मिर्जा मेहता बेग साहब, अनिल भाई, जैन साहब, सुनील भाई, अतुल जी और हमारी पार्टी के यहाँ बैठे हुए जितने भी वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, एक और मैं सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। क्या एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को रहने का राइट खत्म कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का लाइफ पार्टनर है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं है कि हम आंखों पर पट्टी बात करके बैठ जाए। हम सारे लोग मध्यवर्गीय लोग हैं। एलिजिबिलिटी कानून जो है उसके लिए जहां पे सालों सालों से लोग रहते थे, 20-50 साल से लोग रहते थे, वहां पर फरमाननामा जारी किया जाता है रेखा गुप्ता की ओर से, मुख्यमंत्री दिल्ली की ओर से। 1 महीने के अंदर ये जगह खाली करती है। बहुत बड़ा समझ रखा है बिल्कुल। पहले एक नारा लाते थे, वो नारा हमारा छीना था, बोलते थे सुनील भाई कि जहां पर जो की रही बगान, ये नारा सम्मेलन पार्टी का था। हम तो देते हैं महाराष्ट्र में, और दिल्ली में भी इन्होंने हमसे नारा छीन लिया। वो हर जगह ले रहे हो आप, और उन्हें उजाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी हुकूमत उजाड़ने का काम कर रही है। भाई क्यों? क्या वोट नहीं दिया उन लोगों से? अनिल जी, आपको एक बात, और हमारे जो मिर्जा मेहता बेग साहब हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस संगठन के अंदर बिखराव होने की वजह से हमारे काम मुकम्मल तौर पर नहीं होता। यहाँ हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, इन्होंने ये समस्या को लेकर के आए करियागंज डीसीपी के लिए, क्योंकि मिर्जा मेहता बेग अक्सर एक बात कहते थे कि बेटा एक मुट्ठी के तरीके से रहोगे, एक एकजुटता के साथ रहोगे तो आपके काम होंगे, वरना काम नहीं। इन्होंने टाइम सेट किया, हमें डीसीपी को मंत्रालय से अपने टाइम सेट कराया, हम इनके पास गए, इन लोगों को लेकर के हम डीसीपी के यहाँ गए, उसका अब्दुल कदम भी शामिल थे और कुछ न कुछ राहत मिली। तो आज आप पार्टी में हो, आप बिल्कुल इस चीज से मुतमईन रहिए कि देखिए, अगर मान लो अचानक आप किसी काम के लिए फोन करती है कि साहब ये काम एकदम ऐसे से हो, तो नहीं हो पाएगा। एक चीज तरीका होता है काम का कि हमारे क्षेत्र के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए 2-4 अपने पदाधिकारियों को फोन करके समय सेट करो। समय सेट करने के बाद तो वहां पर पदाधिकारी पहुंचे, उसके बाद में एक संगठन के रूप में हम किसी जगह एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमारा काम होता है। जनाब हैदर साहब मौजूद हैं, जो कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए कई कहा मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है इस दिल्ली के अंदर, मैं जिस मेहनत और जिस जज्बे के साथ आप अपनी टीम के साथ लगे हुए, मैं आपका खैर खत्म करता हूँ। और एक बात और, अपने संगठन अपनी पार्टी की तरफ से जो भी जहां भी हम लोगों को आपके संगठन के लिए या आपके रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमें जाना होगा, जिस तरीके से हम पहले गए, अगर आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके साथ इंशाल्लाह शान बशान करेंगे। साहब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान। मंच में उपस्थित हमारे नेतागण और हमारे बहन और भाइयों और जवान साथियों, हमारे वक्ताओं ने बहुत कुछ कही, सुना, समझ में आया और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। बातें सही है, कुल मिलाकर जितनी भी बातें हुई, जहां ये बीजेपी सरकार
जब आई लॉलीपॉप मीठी मीठी बातें करती रही कि जहां रुकी वहीं मकान। आज हालात आप देखिए झुग्गियों का, रेहड़ी पटरी वालों का, रिक्शा फोररों का, निर्माण मजदूरों का बहुत बुरा हाल है, बताया नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चे झुग्गियों के सड़कों पे सामान बिखरे पड़े हैं, खाने से मोहताज है, पानी से मोहताज है। लेकिन ये गवर्नमेंट जब से आई है तहवाला मचा कर रखा है, बहुत बर्बाद कर दिया इस दिल्ली को। लेकिन आज मैं यहाँ इस मंच पे जो आया हूँ, मैं बहुत कम टाइम के अंदर ये फखरे आलम भाई मिर्जा मेहताब साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, शायद मेरे नाम को सुनकर ये समझ चुके होंगे कि हमारे बीच आए थे। हमें नहीं पता था ये पदाधिकारी है हमारे। आज मैं जब यहाँ मंच पे देखा तो दिल मेरा बहुत बड़ा हो गया और मैं ये समझने लगा कि आज मैं अकेला नहीं, ये हमारे कल तक हमारे भाई और दोस्त थे, आज हमारे ये सीनियर लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत सम्मान है इस प्रोग्राम में, और इस पार्टी से इसी वजह से मैं जुड़ा हूँ क्योंकि इनका जो मुद्दा है वो जनता समाज के लिए है। जो नशा कर रहे हैं उसके ऊपर इनका फोकस ज्यादा है, इसलिए मैं फखरे आलम भाई से कॉन्टेक्ट किया, जुड़ा हूँ मैं। जैसे कि हमारी बहन ने बोला कि पुलिस वाले सुनते नहीं है। हमारे जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह हफ्ते में 2 से 3 उनकी पूरी टीम को लेकर मैं राउंड लगाता हूँ, साथ में मैं रहता हूँ। मेरी आप वीडियो देख सकते हैं। और अपने क्षेत्र में मैंने तकरीबन 360 बच्चों को नशा मुक्त किया हुआ है और उनको नौकरियां दिलवाई मैंने। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन आपका जरूर साथ देगा। एक कांस्टेबल ऐसे आया था हमारे यहाँ कि वो मेरे से बदतमीजी बोला, मगर मैंने एसएचओ को शिकायत नहीं करी। मैं सीधा कमिश्नर के पास अपने लेटर एंड ऊपर करके उसकी कंप्लेंट दी, उसकी वीडियो दी और उसे मैंने सस्पेंड करा। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए और हमारे जैसे फखरे आलम भाई हैं, ये हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं। नशा इतना बड़ा जहर बन चुका है समाज के लिए कि आप सोच नहीं सकते। सबसे ज्यादा नशे में जो बच्चे हैं, ये हमारी माँ बहनें जो बेटियां बैठी हैं, इनका रोल सबसे बड़ा होना चाहिए। इनके बच्चा किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसका अभाव देखें, उसका बैग देखें, बैग के अंदर गांजे की पुड़िया और कॉलेज की सीटी क्यों मिल रही है बच्चों के। पिताजी जो होता है वो सुबह जाएगा और शाम को आएगा, सारे दिन झेलना होता है माँ और बहनों को। माँ बहनें हमारी ऐसी हैं कि बच्चे की हरकत को छुपाती हैं। जब छुपाएंगी, जब सर से ऊपर पानी निकल जाएगा, तब ये लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था। मैंने अपने पैसों से 8 लोगों को नशा मुक्त केंद्र में भेजा हूँ। उनके वो कहने लगे कि हमारे पास पैसे नहीं है और ये नशा मुक्त केंद्र वाले हमसे पैसा मांगते हैं, तो मैं दूंगा। तो मैंने उनको 6-6 हजार रुपए महीने के हिसाब से 8 लोग नशा मुक्त केंद्र में भिजवाया अपने पैसे। तो फखरे आलम जी ने मुझे, हमारे अध्यक्ष जी ने, मुझे इनसे बहुत उम्मीद है कि ये हमें नशा मुक्त केंद्र के लिए जगह और उसे बनवाने की हमारे साथ देंगे और उसे बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। और ये जो नशा है आपकी गलियों में बिक रहा है, आप लोगों को बहुत टाइट होकर रहना पड़ेगा। हमारी इतनी बड़ी टीम है कि आप यकीन नहीं करना कि लाठी और डंडे लेकर हम लोग चलते हैं, वायरलेस हमारे साथ होते हैं। हम चारों तरफ घेर घेर कर उनको भगाते भी हैं, पकड़ते भी हैं। तो भाई ये हम सबको करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ टाइम के बाद समाज में नशा सबसे ऊपर होगा और हम सब पीछे होंगे। तो भाइयों, मैं आज आप लोगों को कसम दिलाता हूँ कि नशे के कारण आप सब लोग एक हो जाइए और नशा मुक्त भारत को बनाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद। काफी समय बाद सभी लोग आज मेरे भाई बहन एकत्रित हुए हैं।
एक अच्छी जो मीटिंग होनी चाहिए समय समय पर। काफी दिनों बाद भी यही काफी लोग आज आए हुए हैं, तो ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि महिला संगठन से आज काफी दिख रही है और नए चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनका मैं स्वागत करती हूँ। मेरी कितनी महिला दिख रहे हैं आगे वाली। भाई बहनों, अभी देखिए सभी मुद्दों पर बातचीत चल रही है। जो समाज में मुद्दे तो बहुत होते हैं, आप लोग हम लोग रोज मुद्दों को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे खास हैं जिस पर आज देखिए पार्टी हमारी उठा रही है और हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा एक मुद्दा हो रहा है झुग्गी झोपड़ी वाला, रेहड़ी पटरी वाला। ठीक है, बीजेपी हमारी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं सब कुछ है, लेकिन जो गलत है उसका लोग आवाज उठानी चाहिए। और खासकर हमारी जो पार्टी है आपकी, वो पूरी जोरदारी से और आपके साथ मिलकर इसकी आवाज उठा रही है। हम एकत्रित होकर इसका विरोध करते हैं और आगे भी इस पर बहुत बड़े संगठन में होकर के हम इसकी यात्रा करेंगे और जोरदारी से इसकी आवाज उठाएंगे, क्योंकि मर जाते लोग जिन्हें दुनिया ढूंढ जाती है और जिंदा रहते लोग जिन्हें मरती भी नहीं है। मेरे दिल से बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। तो जब भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी बाबा साहब को दी गई, तो बाबा साहब ने तमाम देश के पिछले और कुचले और पिछड़े हुए लोगों के लिए संविधान में जगह बनाई, जिन्हें सदियों से सरकारी और गैर सरकारी स्कीमों से और सहायता से वंचित कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बात बता दूंगा। कांग्रेस भी बाद में बनी है, इंदिरा कांग्रेस बाद में बनी है, और बीजेपी 83 में बनी है, और बहुजन समाज 84 में बनी है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1950 से 52 में बनी है। तो बहुत पुरानी पार्टी है, और इस पार्टी में मैं बचपन से हूँ, लेकर पहन के मैं जेल गया हूँ। इस पार्टी में तरीके बता दी। सबसे पहले मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, तो एक नारे जैसा जो हमारा नारा है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, प्लीज रिक्वेस्ट है आप थोड़ा ऊंची आवाज, बुलंद आवाज में मेरे साथ लीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। मंच पर आसीन श्री बेन साहब और अन्य सदस्यगण, जिनके नाम से मैं शायद अभी परिचित नहीं हूँ, और मेरे बड़े गुड्डू भाई, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया। जो आज का बेसिकली पार्टी का जो मिशन है, मेरे ख्याल से नशे के ऊपर, नशा मुक्ति के ऊपर बात चलेगी, तो मैंने सबके मुझे सुना, सबके विचारों को सुना। तो बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली में नशा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है, वो भी नशे की गिरफ्त में आ चुका है, जो मैंने देखा है। जैसा कि गांजा और ये क्या चरस वगैरह वो सब छूटते रहते हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि इसके जिम्मेदार हमारा प्रशासन ही है। अगर प्रशासन इसके नकल कस के रखेगा तो शायद ये चीजें बंद हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारा, हम लोगों का सहयोग इस प्रकार से होगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी नशे के जितने भी स्थान है, जगह हैं, हम उनको रिपोर्ट करके उनकी वीडियो बना करके क्या कह रहे हैं सॉरी, तो जहाँ जहाँ नशा बिकता है, जहाँ जहाँ नशा मिलता है, हम उनकी रिपोर्ट बना करके अपने स्थानीय थाने में अगर उसकी रिपोर्ट दें तो शायद नकेल कसी जा सकती है चीजों पर। उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में, और सोनी जी कुछ पद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है, इनका कोई नाम नहीं है, लेकिन हम हर बार इनका नाम लेंगे।
तो सोनी जी के लिए मैं चाहूंगा सब लोग ताली बजाएं। उस पद में होने के बावजूद भी इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, सभी कैंडिडेट के साथ गए हैं। इनके साथ काशी शर्मा जो चुप रहते हैं लेकिन पूरी विधानसभा में बहुत काम किया है। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं काशी शर्मा जी का। और रोशन भाई आज बहुत दिन में रोशन में है, आपका धन्यवाद। हुक्म सिंह जी मौजूद हैं, सुनील कोहली जी उधर हैं, विमल भाई हैं। बाकी मैं किसी का नाम बोल रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा। इधर दुर्गा जी भी हैं, बहुत दिन में आज, और बहुत लोग हैं भाई। भारद्वाज जी भी इधर बैठे हैं, और भाई जो नशा मुक्ति में काम करते हैं, मैं फिर नाम भूल गया, नाम बताओ जरा। सगीर भाई। साथियों सगीर भाई के लिए एक बार तालियां बजा दीजिएगा। देखिएगा मैं ताली फ्री में नहीं बजवा रहा, एक बात बताना चाहता हूं। सगीर भाई हमारे बीच में ऐसे आदमी हैं जो पूरे नशा मुक्ति के दिल्ली के लिए उसके विरोध में अपना संगठन चलाते हैं, और बहुत बच्चों को, बहुत परिवारों को इन्होंने नशे से दूर किया है। तो मैं चाहता हूं सारे मिलकर ताली बजाएं सगीर भाई के लिए। भाई ये लोग आए हैं या तो मुझसे कहना कि चिढ़ते हैं, या फिर खाना खा के नहीं आए, या फिर कोई पार्टी के आदमी नहीं हो। तो मैं चाहता हूं सगीर भाई के लिए एक बार फिर तालियां बजा दें। चलो कुछ लोग कहते हैं तालियां नहीं बजाना चाहते, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं ताली बजाने का भी एक बात बता देना चाहता हूं। ताली बजाने से कोई नुकसान नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूं जहां आए मुझसे कुछ फायदा होना चाहिए। देखो पैसे का तो फायदा हमारे मंत्रालय में होता नहीं, फिर जब एक साथ जाते हैं, लेकिन कम से कम भी सम्मान तो मिलता है। और ताली जब हम बजाते हैं, दोनों हथेली जब स्पर्श करते हैं, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं बहुत बारीक बारीक, वो सुचारू रूप से काम करती हैं। आप भी घर में भी कई बार बजा सकते हैं। तो मेरा मकसद ये भी रहता है, और मैं पुनः जो लोग दिल्ली के लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ऐसा है ना, पार्टी का मतभेद तो चलता है, पर मैं तो ये देखती हूँ कि जब भी हमारी पहली मीटिंग हुई है ना, तो उसमें बढ़ोतरी तो हुई है। तो किस कारण हुई है? ये कहीं ना कहीं तो प्यार मोहब्बत किसी की बात मानी जाती है ना, तो मुझे तो ये देखने को मिलता है और अच्छा ही लगता है। मुझे हर बार में सरप्राइज ही मिलता है। हाँ, ये पार्टी बहुत, मतलब यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ। पार्टी में लोगों ने अभी तक बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आगे नए नए लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जुड़ते जाएं, संगठन को बनाएं, तैयार करें, और जैसे जैसे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर साथी जैसे जैसे हमें बताते जाएं, हम उनके पर चिन्हों पर चलते जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीछे रह जाएगा।